नमस्कार, मैं वैभव उपाध्याय आज आपके साथ भारत के नए इंजन वैग 12 को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैग 12 का मतलब है वाइड गेज एसी करंट गुड्स ट्रेन ऑफ 12th जनरेशन। वाइड गेज W, A एसी करंट, G गुड्स ट्रेन 12th जनरेशन 12। ये अलग अलग हो सकते हैं ये नंबर, जैसे WAP, WAM। तो WAP वाइड गेज एसी करंट पैसेंजर ट्रेन, WAM वाइड गेज एसी करंट मिक्स्ड ट्रेन। मिक्स यानी कि पैसेंजर और गुड्स दोनों के लिए। और जो ये न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं, ये जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये नंबर है ये ट्रेन के निचले भाग में कहीं लिखा होता है, जनरली वाइट या येलो कलर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेज क्या है। तो दो ट्रैक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये एक रेल है, ये एक रेल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम गेज कहते हैं। तो इंडिया में बेसिकली चार टाइप के गेज हैं: वाइड गेज, स्टैंडर्ड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। वाइड गेज अभी जितनी भी हमारी ट्रेन है वो वाइड गेज की चल रही है, और भारत सरकार धीरे धीरे करके इन 3 गेजेस को हटा रही है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर किसी स्टैंडर्ड गेज को वाइड गेज पर जाना तो कैसे जाएगी उसके लिए। तो वाइड गेज की लेंथ क्या होती है? 1676 मिलीमीटर। फिर आता है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज की लेंथ होती है 1435 मिलीमीटर। जो नैरो गेज है इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि नैरो गेज 600 मिलीमीटर से लेकर 1435 mm तक होता है। मतलब अगर कोई ट्रेन है वो 600 mm पर चल रही है और कोई ट्रेन 1000 mm पर चल रही है, तो वो आप उस ट्रैक पर जा ही नहीं सकते। तो इसलिए नैरो गेज लगभग खत्म ही है। मीटर गेज आप नाम से देख सकते हैं, 1 मीटर का ही इसमें सिर्फ गैप होता है। मीटर गेज को हम जनरली पहाड़ों पे, नैरो गेज भी पहाड़ों पे यूज होता है। ये दोनों आज भी हैं, क्योंकि पहाड़ों पर इतनी जगह नहीं होती कि हम वहाँ पर मोटे मोटे ट्रैक्स बिछा सके। तो ये ट्रेन एसी करंट पर चलती है, गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी है, और 12वीं जनरेशन की है। अब जो हमारा वैग 12 है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे चलेगा। डेडिकेटेड यानी समर्पित, फ्रेट यानी ऐसी गाड़ियां जो माल ढोती हैं, कॉरिडोर यानी कि रास्ता। तो आप समझ गए होंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे चलेगा। अब क्या होता था कि पहले जो मालगाड़ियां थी वो पैसेंजर ट्रेन के ही ट्रैक पर चलती थी, तो इनको जाने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली प्रायोरिटी पैसेंजर ट्रेन को ही दी जाएगी, तो ये लेट होती थी। देखिए, सबसे जो सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है जो एक देश से दूसरे देश में करना है वो शिप का होता है। लेकिन अगर आपको विद इन कंट्री करना है तो उसके लिए रेल बेस्ट होती है। लेकिन इंडियन रेलवे का जो मालगाड़ियां हैं वो बहुत धीरे धीरे चलती है। एवरेज स्पीड इनकी 25 किलोमीटर पर आवर होती है, तो कोई इन्हें प्रेफर नहीं करता, और इनसे 10 गुना ज़्यादा महंगे ट्रक्स का वो सहारा लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब जो रेलवेज की है वो अवस्था जो थोड़ी सुधरेगी। अब जो हमारा वैग 12 इंजन है इसे बनाया एल्स्ट्रॉम कंपनी और इंडियन रेलवे ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी मैक्सिमम जो स्पीड रहेगी वो 120 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। लेकिन जो इसकी, क्योंकि ये मालगाड़ी है तो इसलिए इसकी स्पीड कम ही रखी जाएगी। तो इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड यानी कि जिस स्पीड में इसे हम चलाएंगे वो है 80 किलोमीटर पर आवर से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर तक। जो इसकी बोगी है वो बोबो प्लस बोबो है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि बोगी और कोच क्या होती हैं। तो देखिए, जो पहिए होते हैं, लोहे के पहिए होते हैं ट्रेन के, तो जो पहियों का एक फ्रेमवर्क होता है उसे हम कहते हैं बोगी, और जिसमें इंसान बैठते हैं या जिसमें माल रखा जाता है उसे हम कहते हैं कोच। तो आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कौन सी बोगी में बैठे हो। अगर कोई बोगी में बैठेगा तो बचेगा ही नहीं जिंदा, वो तो घूमेगी, उसके अंदर तो टायर है। तो बोगी हमारी पहले 2 टाइप की थी। एक तो बोबो। बोबो मतलब जिसमें, इसको हम टायर के हिसाब से नहीं, एक्सल के हिसाब से गिनते हैं। तो जिसमें 2 एक्सल है, देखिए यहाँ पर 4 टायर है, 2 इधर तरफ 2 उधर की तरफ, तो कितनी एक्सल हुई? 2 एक्सल हुई। तो ये 2 टायर एक साथ, ये इधर 2 टायर एक साथ, तो क्या हुआ? ये बोबो प्लस बोबो। कोको में क्या है? 3-3 का ग्रुप होता है, 3-3 एक्सल्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये हो गई कोको।
बोबो जो बोगी है वो हम पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज़ करते हैं और कोको गुड्स के लिए। लेकिन अब जो हमारी ये वैक 12 था, इसे स्पीड भी ज़्यादा चाहिए थी और माल ढोने की कैपेसिटी भी, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब स्पीड कम हुआ करती थी हमारी मालगाड़ियों की, तब जो मालगाड़ियाँ की जो अंदर का सामान होता था वो चोरी हो जाता था, क्योंकि आगे ड्राइवर है और पीछे गार्ड का कोच है, तो वो बीच में तो कोई नहीं है, तो वो चोर लुटेरे आके सामान लूट जाते थे। तो अब स्पीड हाई होगी तो कौन आएगा, तो स्पीड भी चाहिए थी और लोड ढोने की कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए थी। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि बोबो प्लस बोबो कर दिया इसे, यानी कि 2 एक्सल, थोड़ा सा गैप, फिर 2 एक्सल, फिर ज़्यादा गैप, फिर 2 एक्सल और उसके बाद थोड़ा गैप 2 एक्सल। तो ये क्या है, आपको 4 एक्सल एक साथ दिख रहे हैं। ये क्या है, बोबो प्लस बोबो, ये वैक 12 में लगाया गया है ताकि इसकी स्पीड भी हाई रहे और ये माल भी ढो सके। हमने यहाँ पर सारा स्पेसिफिकेशन लिख दिया है, आप इसे भी पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या है, ये जो ट्रेन लेंथ है, ये कितनी लंबी ट्रेन को अकेला खींच सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन को खींच सकता है। पहले क्या था, 2 सेपरेट इंजन लगते थे खींचने के लिए, अब एक ही में काम हो जाएगा। अब ये 2 सेगमेंट का इंजन है, मतलब है तो ये पूरा ही इंजन, लेकिन ये इंजन और ये एक और इंजन, अब देख सकते हैं यहाँ पर बोबो प्लस बोबो ही है। इसे ये जो पीछे वाला इंजन है ये आगे वाले इंजन से परमानेंटली कनेक्टेड है, तो इससे क्या होगा कि हमें एडिशनल इंजन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अकेला इंजन 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन खींच सकता है। अब इसकी अगर हम लेंथ ज़्यादा कर देते तो ट्रैक में मुड़ने में ज़्यादा दिक्कत आती, तो इसलिए हमने इसे 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अब क्या टाइप है ये, तो डबल डेकर ट्रेन को खींच सकता है। ये मतलब 2 कंटेनर्स, वो स्लैब हो गई, उसके ऊपर एक कंटेनर, कंटेनर के ऊपर भी कंटेनर, तो डबल डेकर कंटेनर को भी खींच सकता है, इतना पावरफुल है। अब आप कहेंगे जो इस टाइप से बना हुआ होता है एक ट्रेन में, जो एसी करंट की जो ट्रेन्स होती है उनसे पावर तार जो होते हैं ऊपर उनसे पावर लेता है, तो वो भी ज़्यादा ऊंचा करना पड़ेगा। तो देखिए हर जो ट्रेन है उसमें ये एडजस्टेबल होता है, अगर तार ऊपर है तो ये अपने आप ऊपर, मतलब ड्राइवर जो होता है वो उसे ऊपर कर देगा, अगर तार नीचे है तो ये ड्राइवर से नीचे कर देगा। उसके बाद हमारे पास बात आती है डीजल इंजन और एसी करंट इंजन की। जो डीजल इंजन होता है वो बेसिकली डीजल से नहीं चलता, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसके अंदर देखिए जनरेटर होता है, जो वो डीजल कैरी करता है वो डीजल जनरेटर चलाने के लिए है। और जनरेटर एक ट्रैक्शन मोटर होती है, ये दोनों व्हील हो गए और ये एक्सल पे देखिए ट्रैक्शन मोटर है, तो इस ट्रैक्शन मोटर को चला देता है। अब ट्रैक्शन मोटर की क्या खासियत है, जितना ये ट्रेन लोड खींच के जा रहा है इंजन, अगर उतना इंजन इसे वेट दे पा रहा है तो ठीक है, वरना स्किट होना चालू हो जाता है। देखा आपने देखा होगा कि कभी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का टायर तो घूमता है उसमें से, लेकिन चिंगारियां निकलती हैं और ट्रेन आगे नहीं बढ़ती, तो वो इसलिए होती है कि इंजन में वेट ही नहीं होता, वो वेट तो खींच रहा होता है लेकिन इंजन का जो अपना वेट होता है वो नहीं होता। ये जो मेनली प्रॉब्लम आती थी वो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स में आती थी, उनके पास ना जनरेटर है, वो तो पूरी खाली होती है अंदर से, क्योंकि उन्हें ऊपर के तारों से पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है और ट्रैक्शन मोटर चलने लग जाती है। ट्रैक्शन मोटर को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसमें वेट डालने के लिए क्या करें, तो इसके अंदर हम लोड डाल देते हैं एक्स्ट्रा, कुछ आयरन के पीसेस रख लिए, लकड़ी रख ली अंदर, जिससे कि इस पे वेट बने, तो ट्रैक्शन मोटर को मतलब टायर जब घूमे तो इसे आगे ले जाया जा सके ट्रेन को। तो ये था हमारा पूरा वैक 12 इंजन की स्पेसिफिकेशन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए हमारी जो इंडियन रेलवे थी वो 1853 में एस्टेब्लिश हुई है और तब से लेकर आज तक हमने इतनी डेवलपमेंट करी कि आज हमारे पास 12th जनरेशन का इंजन है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।